पिछले एक महीने में इंडियंस ने गोल्ड ईटीएफ में 6,300 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोग इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। असली सवाल ये है कि क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते। आज मैं पूरी रिसर्च करके आपके पास आया हूँ और इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है या फिजिकल गोल्ड में या गोल्ड ईजीआर में। तो मैं हूँ अमृत, आपके फिनविजन चैनल से। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ना कोई सीए हूँ। मैं बस आप ही की तरह एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन हूँ जो अपना फाइनेंस खुद समझना चाहता है। तो आइए पहले बेसिक समझते हैं। गोल्ड ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप गोल्ड में इन्वेस्ट तो करते हो लेकिन फिजिकल गोल्ड में नहीं, डिजिटल फॉर्म में। आपका पैसा रियल गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। फंड हाउस आपके बिहाफ में गोल्ड खरीदता है, आप सिर्फ उसके एक यूनिट में इन्वेस्ट करते हो जो प्रोबेबली अराउंड 1 ग्राम के आसपास होता है, और इसको आप स्टॉक की तरह खरीद सकते हो और ट्रेड भी स्टॉक्स की तरह ही होता है। तो इसको कैसे खरीदें? उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। कोई भी डीमैट अकाउंट चलेगा। गोल्ड ईटीएफ के साथ एक और ऑप्शन है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, जिसे कहते हैं ईजीआर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। तो ईजीआर और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है? गोल्ड ईटीएफ में आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न्स ट्रैक कर सकते हो, उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ईजीआर में आप गोल्ड को फिजिकली भी डिलीवर करवा सकते हैं। सेबी से ये रेगुलेटेड है, बीएसई और एनएसई दोनों में ट्रेड होता है। ईजीआर अभी मार्केट में नया है, तो ईटीएफ के मुकाबले इन्वेस्टमेंट थोड़े कम है। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ईजीआर, ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड। चलिए इनको कंपेयर करते हैं। फिजिकल गोल्ड आप उसको छू सकते हैं, आपके पास रहेगा, सेंटीमेंट जुड़ा होता है इंडियंस का उसके साथ, लेकिन उसके साथ एक लिमिटेशन भी आती है। ज्वेलर आपसे उसका मेकिंग चार्जेस लेता है, सेफ्टी का चक्कर, स्टोरेज पे खर्चा करना पड़ता है, और उसको बेचते वक्त आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। अब आते हैं गोल्ड ईटीएफ के फायदे। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं, स्टोरेज का टेंशन नहीं, 99.5% प्योरिटी की गारंटी, इंस्टेंट बेच सकते हो, लिक्विडिटी अच्छी होती है, और एसआईपी भी कर सकते हो। 500 रुपये से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, कल को अगर आपको फिजिकल फॉर्म में गोल्ड चाहिए तो आप कन्वर्ट नहीं करा सकते। यहाँ आता है ईजीआर, जो ईटीएफ की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि कल को अगर आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए तो ईजीआर में आप उसको कन्वर्ट करवा के अपने एड्रेस पे डिलीवर ले सकते हो। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ईटीएफ और ईजीआर दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर गिफ्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो 6,300 करोड़ का फिगर क्यों आया? जानते हैं 3 रीजन्स। पहला, गोल्ड ऑलरेडी 1,47,000 के आसपास चल रहा है, प्राइस ज़्यादा है। लोग सोचते हैं जब प्राइस बढ़ा हुआ है खरीदते हैं, फ्यूचर में और बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म वेल्थ मैनेजमेंट, इसलिए लोग और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा रीज़न, स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी। जब स्टॉक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है तो लोग अपने आप गोल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, ये सोच के कि ये सेफ ऑप्शन है। 2026 में यही हो रहा है। तीसरा रीज़न, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। 2022 में सिर्फ 4.6 मिलियन लोगों ने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था। 2026 में ये नंबर बढ़ के 12.4 मिलियन हो गया है। लोगों को समझ में आ रहा है कि फिजिकल गोल्ड से बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं ईटीएफ और ईजीआर के रूप में। तो मैं इसका सिंपल सा फ्रेमवर्क बताता हूँ। पहला, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के रीज़न को समझो। गोल्ड आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको अपना वेल्थ बढ़ाना है तो आपको इक्विटी में फिर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो गोल्ड को आपके पूरे पोर्टफोलियो का 10 से 15% शेयर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा,
इन्वेस्ट कब करें? गोल्ड ऑलरेडी हाई में चल रहा है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो बेटर है कि आप SIP से शुरू करें और हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। और तीसरा, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्या आप ETF या EGR में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। कुछ म्यूचुअल फंड्स गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका पता लगाइए और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। अब आती है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैक्सिमम लोग मिस करते हैं। गोल्ड ETF या EGR पे टैक्स। गोल्ड ETF को अगर आपने 24 महीने से ज़्यादा होल्ड पर रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% है। अगर आपने 24 महीने से कम होल्ड किया है तो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटेगा। तो टैक्सेशन रूल्स फिजिकल गोल्ड, EGR और ETF तीनों में सेम है। तो इस पूरे वीडियो को समराइज करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ETF में इन्वेस्ट करें। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए कि कल को मुझे गोल्ड फिजिकल फॉर्म में भी चाहिए तो EGR में जा सकते हैं। अगर आपको गिफ्टिंग के लिए चाहिए तो फिजिकल गोल्ड खरीदें। पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 10 से 15% से ऊपर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। SIP से स्टार्ट करें, लमसम अभी रिस्की हो सकता है। मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सोच रहा हूँ अगले महीने से स्टार्ट करूँगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए फिर मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।